नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? करने क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत। तो आज हम टेली की क्लास, यदि आप घर बैठे ही कोर्स करना चाहते हो तो करनी कंप्यूटर का आपका ऐप है। प्ले स्टोर में जाकर आपको टाइप करना है करनी कंप्यूटर। करनी कंप्यूटर ऐप को आप डाउनलोड करना है, जिसमें आपको बहुत सारे कोर्स मिलेंगे। तो आप घर बैठे जैसे जीके की तैयारी कर सकते हो, कंपटीशन की तैयारी कर सकते हो, टेली सीख सकते हो, कंप्यूटर बेसिक सीख सकते हो, ओ लेवल पीजीडी से ये सारे कोर्स इसमें अवेलेबल मिलेंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट के साथ में ट्रेक एडिशनल कॉस्ट, स्थायी संपत्ति को कैसे खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं। तो आज की क्लास में हम एक प्रैक्टिकल पेपर है जिसको सोल्व करते हैं। तो पेपर की ओर चलते हैं। तो स्क्रीन पे आपको सबसे पहले पेपर दिखाते हैं। तो पेपर की ओर चलते हैं। ये हमारा पेपर है। 1 अप्रैल को यहाँ पर क्या लगाई है? 1 अप्रैल को हमने पूंजी लगा रखी है। कितनी पूंजी लगा रखी है? 80,50,000 और 60,000। 80,50,000 पूंजी है जिसको 2 अनुपातों में लगाया है, कैश भी लगाया है और बैंक में भी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कंपनी बनाएंगे। उसके बाद केस और बैंक का लेजर बनाएंगे। केस का लेजर बाय डिफॉल्ट कंपनी क्रिएट करते ही 2 लेजर अपने आप ही बने रहते हैं, जिसको बोलते हैं बाय डिफॉल्ट। तो बाय डिफॉल्ट 2 लेजर कौन से बने रहते हैं? तो बाय डिफॉल्ट 2 लेजर हमारे प्रॉफिट लॉस, और दूसरा लेजर हमारा प्रॉफिट लॉस के अलावा दूसरा लेजर रहेगा हमारा केस का। तो ये कंपनी बनने के बाद अपने आप ही 2 लेजर बन जाते हैं। बाय डिफॉल्ट 2 लेजर बने रहते हैं, जिसका नाम होता है केस और प्रॉफिट लॉस। उसके बाद 1 अप्रैल को निम्न लेनदारों को ऑर्डर दिया गया है या आदेश दिया गया, दे तिथि 20 दिन, यानी 20 दिन के बाद हम क्या करेंगे? सामान को खरीदेंगे। कितने दिन बाद में? 20 दिन बाद में। 21 अप्रैल को देनदारों से आदेश प्राप्त हुआ। उसके बाद देनदारों से में आदेश प्राप्त हुआ, दे तिथि 5 दिन, ब्याज दर 25% वार्षिक दर। 27 अप्रैल को खराब माल वापस प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? टेली को ओपन करेंगे। टेली ओपन करके क्या करेंगे? तो यहां पर हम टेली को ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हम कंपनी बनाएंगे। कंपनी के लिए आपको क्रिएट कंपनी विकल्प पर क्लिक करना है। तो यहां पर हम, तो हमारी कंपनी है। कंपनी बनने के बाद, तो मैंने पहले से कंपनी बना रखी है। एक और मैं अल्टर मोड में ओपन करता हूं। ये हमारी कंपनी है। 2025 में कंपनी बनने के बाद ऐप 11 प्रेस करना में। ऐप 11 में आपको क्या क्या विकल्प यस करने हैं? अकाउंटिंग फीचर। तो अकाउंटिंग फीचर में आपको ब्याज के लिए बिल को यस करना होगा और इंटरेस्ट विकल्प को यस करना होगा। यहाँ पर हमें कॉस्ट सेंटर का उपयोग नहीं करना, तो कॉस्ट सेंटर को एक बार नो रखेंगे। डेबिट नोट क्रेडिट नोट ब्याज ऐड करने के लिए यूज करेंगे। उसके बाद इन्वेंट्री फीचर ऐप 2, गोडाउन का यूज करना नहीं है हमें। एक्चुअल बिल का उपयोग करना नहीं है, ऑर्डर देना है। और एडिशनल कॉस्ट। एडिशनल कॉस्ट क्या होते हैं? जब कोई हम सामान खरीदते हैं, तो सामान खरीदते हैं तो सामान की लागत के अलावा अन्य कोई अतिरिक्त चार्ज होता है, जैसे पैकिंग चार्ज हो गया, ट्रांसपोर्ट चार्ज हो गया, लेबर चार्ज हो गया। ये एडिशनल कॉस्ट होते हैं। तो इन एडिशनल कॉस्ट को वस्तु की लागत में हम ऐड करना चाहते हैं। इसके लिए हम ट्रैक एडिशनल कॉस्ट विकल्प का उपयोग करेंगे। तो हम इन्वेंट्री फीचर में ट्रैक एडिशनल कॉस्ट विकल्प को यूज करेंगे और एडिशनल कॉस्ट से संबंधित जो भी लेजर होंगे उन्हें डायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप के तहत रखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं लेजर की ओर। ये हमारे लेजर हैं। तो सबसे पहले हमारा लेजर है केस।
तो केस का लेज़र हमारा पहले से बना रहता है। मैंने यहाँ पर पहले से कुछ लेज़र बना रखे हैं, ये हमारा केस का लेज़र है। केस के बाद में मैंने बैंक का लेज़र बना रखा है। तो यहाँ पर हम, जैसे मैंने SBI बैंक के नाम से लेज़र है, तो यहाँ पर हमने SBI बैंक के नाम से लेज़र बना रखा है। बैंक चाहे SBI हो, चाहे HDFC हो या कोटक बैंक हो दोस्तों, सभी बैंक के अंडर में क्या आएगा, बैंक अकाउंट्स। उसके बाद हम कैपिटल का लेज़र बनाएंगे। कैपिटल क्या होती है, पूंजी। कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, उसमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको पूंजी की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, पूंजी। तो ये हमारा कैपिटल का लेज़र है। कैपिटल का लेज़र बनाने के बाद अब यहाँ पर इसकी वाउचर एंट्री करते हैं। तो इसके लिए हम अकाउंटिंग वाउचर को ओपन करेंगे। मैंने यहाँ पर पहले से एंट्री कर रखी है, तो मैं डेप बुक को ओपन करता हूँ और यहाँ पर पूंजी लगाने की एंट्री F6 रिसिप्ट वाउचर। यहाँ पर 80,50,000 की हमने पूंजी लगा रखी है। तो 80,50,000 रुपये हमने टाइप किए। कितने, 80,50,000 रुपये। अब यहाँ पर हमने 80,50,000 की पूंजी लगा रखी है। तो यहाँ पर कैपिटल कितना लगाया हमने, 80,50,000। कितना, 80,50,000। केस कितना हमारा, 48,30,000। अब ये अनुपात कैसे निकालते हैं, तो इसको हमें कैलकुलेटर का उपयोग करना है। तो यहाँ पर नीचे कैलकुलेटर का उपयोग करना है हमें, कंट्रोल के साथ N बटन प्रेस करके। तो 80,50,000 इंटू 60 या डिवाइड कितना या भाग देना है कितने का, 100 का। तो 48,30,000। उसके बाद SBI कितना रह गया, 32,20,000। तो हमने क्या लगाया, पूंजी लगाया। कंट्रोल Q के साथ की वो आपका जो कैलकुलेटर उसको बंद करते हैं और वाउचर एंट्री में चलते हैं। यहाँ पे हम नरेशन भी डाल सकते हैं कि बिजनेस स्टार्टेड विद केस या बैंक, यानी केस और बैंक से हमने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। अब उसके बाद में हम पेपर में 1 अप्रैल को पूंजी लगाई 80,50,000। उसके बाद लेनदार है, लेनदारों को हमने ऑर्डर दिया। लेनदार कौन, हमारा शिवा, सत्या और मनोहर। सत्या, शिवा और मनोहर। अब तीनों के क्या बनाने हैं, हमें लेजर बनाने हैं। तो सबसे पहले हम लेजर बनाएंगे। लेजर बनाने के बाद जैसे सत्या का लेजर बना लिया, ये हमारा सत्या का शिवा का लेजर है। अंडर में सेंडिग्रेटर्स बिल को यस और इंटरेस्ट विकल्प को यस। यहाँ से हम एडवांस पैरामीटर विकल्प को भी यस करेंगे ताकि वाउचर एंट्री के दौरान ब्याज की दर में किसी प्रकार का आपको परिवर्तन हो या परिवर्तन आपको करना हो, तो इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, यूज एडवांस पैरामीटर विकल्प का। उसके बाद में ब्याज की दर ऑल बैलेंस, बिल डेट से ब्याज लागू करना है तो ऑलवेज का यूज करेंगे, ड्यू डेट से लागू करना है तो हमें फास्ट ड्यू डेट का। तो अभी मैं एक और ऑलवेज का यूज करें। इसी प्रकार से सभी लेनदार पार्टी हैं उन सभी का लेजर बनाएंगे। उसके बाद हम लेजर बनाने के बाद अकाउंटिंग वाउचर को ओपन करेंगे और अकाउंटिंग वाउचर में परचेज ऑर्डर की एंट्री पास करेंगे। परचेज ऑर्डर की एंट्री करने के लिए हमें कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F4 का प्रयोग करना है। तो हम अकाउंटिंग वाउचर को ओपन करके कंट्रोल के साथ F4 बटन दबाएंगे। कंट्रोल के साथ F4, सॉरी कीबोर्ड के लिए यहाँ से आपका जो ऑर्डर है, ऑर्डर के लिए अल्ट के साथ F4 होता है। तो यहाँ से हमें अल्ट के साथ F4। अब यदि हमें परचेज ऑर्डर की जो स्क्रीन आ रही है, यहाँ पर हमें पार्टी का नेम आ गया, कौन आ गया, शिवा। उसके बाद परचेज, तो परचेज का लेजर देखते हैं। परचेज के अंदर में परचेज और इन्वेंट्री विकल्प को क्या करेंगे, यस। यानी इन्वेंट्री का ऑप्शन क्या रहेगा आपका, यस रहेगा। किसमें, जब आपको स्टॉक आइटम से संबंधित एंट्री करनी हो तब आपको इन्वेंट्री का ऑप्शन क्या रहेगा, यस रहेगा। इन्वेंट्री के बाद में चलते हैं हम इन्वेंट्री की एंट्री करनी है आपको। इन्वेंट्री की एंट्री करने के बाद तो इन्वेंट्री के आगे चलते हैं हम। अब यहाँ पर चिल्ली पाउडर आपका स्टॉक आइटम है, तो यहाँ से चिल्ली पाउडर स्टॉक आइटम को क्या, आइटम किस प्रकार से बनते हैं, यहाँ से कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करके हम इंटर। अब यहाँ से आइटम को हमने ओपन कर लिया। अब यहाँ पे हमें पेपर में अल्टरनेटिव यूनिट का उपयोग करना है। अल्टरनेटिव यूनिट का उपयोग करने के लिए देखो यहाँ पर दे रखा है 40 बॉक्स। अब बॉक्स में कितने देख पैकेट है, 45 पैकेट।
तो यहां से में आइटम जब बनाते हैं अल्टरनेटिव का उपयोग करना होता है, तो आपको F12 की प्रेस करनी है। अब देखो F12 में यहाँ पे अल्टरनेटिव का ऑप्शन आ रहा है, अल्टरनेटिव विकल्प को क्या करेंगे, यस करेंगे। कौन से विकल्प को, अल्टरनेटिव को। मैंने यहां से अल्टरनेटिव यूनिट विकल्प को क्या कर लिया, यस। अब मैंने जैसे डाल दिया यहाँ पे पैकेट्स, यूनिट क्या हमारी पैकेट्स, खरीदेंगे किसको, बॉक्स में खरीदेंगे इनको, और 1 बॉक्स बराबर कितना, 45 पैकेट्स। ड्यू डेट 20 दिन की। और यहाँ पर हमें जैसे 40 बॉक्स खरीदने तो 40 टाइप करके बॉक्स टाइप करना है। तो यहाँ पर क्या कन्वर्ट हो गया, बॉक्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, पैकेट्स में। तो यहाँ पर रेट किसकी है, बॉक्स की। एंटर बटन दबाते हुए आपको इसी प्रकार से दूसरी प्रोडक्ट है, इसका हमें आइटम बनाना है। उसके बाद में हमें दूसरी पार्टी है, दूसरी पार्टी का लेजर ले लेंगे हम। तो दूसरी पार्टी कौन सी हमारी, सत्या। तो यहां पर हम किसका लेजर लेंगे, सत्या का। किसका लेंगे, सत्या का। ये रहा सत्या का। ऑर्डर किया हमने यहाँ पे। ऑर्डर करने के बाद ऑर्डर नंबर टाइप करेंगे, उसके बाद परचेज का लेजर लेंगे। किसका लेजर लेंगे, परचेज का। तो इसी प्रकार से हम इसी पार्टी का ऑर्डर देंगे। एंटर बटन दबाते वाउचर एंट्री को सेव करेंगे। उसके बाद क्या होना है, मनोहर। तो हमारे मनोहर का ऑर्डर दिया हुआ है, प्योर डॉग ऑर्थोडॉग के नाम से। यहाँ पे प्रोडक्ट है, उन प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया है। ड्यू डेट हमने टाइप करके ड्यू डेट कितनी है। अब ड्यू डेट के बाद में हमने कितने दिन बाद में इसको क्या करना है, परचेज करना है। तो परचेज करने के लिए आपको परचेज वाउचर को ओपन करना है। कौन से वाउचर को, परचेज वाउचर को। अब यहाँ पर हमें परचेज वाउचर को ओपन करना है कितने दिन बाद में, 20 दिन बाद में। कितने दिन बाद में, 20 दिन बाद में। 20 दिन बाद में मैं क्या करना, देती थी कितनी देर की, 20। अब यहाँ पर हमने परचेज किया कौन सी पार्टी से, मनोहर से। यहाँ से पार्टी के ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करते, ऑर्डर की डिटेल आ गई यहाँ पर। इंटर बटन दबाते इसको सेव करेंगे। अब यहाँ पर हमने एडिशनल खर्चे जो ऐड करके यहाँ पे लेबर चार्ज। अब लेबर चार्ज कितना दे रखा है इसमें, क्वेश्चन में हमें लेबर चार्ज दे रखा है। तो ये हमारा लेबर चार्ज है कितना, मजदूरी 0.35 और 0.85, ट्रांसपोर्ट चार्ज 0.35 और 0.85%। यहाँ पर बिल नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद ड्यू डेट कितनी देर की, हमें 7 दिन की ड्यू डेट दे रखी है। तो यहाँ पे ड्यू डेट टाइप करेंगे, ऑलवेज। अब यहाँ पर हमें ड्यू डेट 7 दिन है, तो यहाँ पर 27 अप्रैल तक तो इसको छूट दी गई है। अब हमें क्वेश्चन में ये दिया है कि ड्यू डेट के कितने दिन बाद में, 5 दिन बाद से। अब यहाँ से 5 दिन बाद से ब्याज ऐड करना है, तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे जैसे 5 मई। डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से दूसरी पार्टी इसका सिलेक्ट करेंगे, सत्या का परचेज है। तो यहाँ पर इसमें एडिशनल जो भी खर्चे, उन खर्चों को हमने ऐड किया है। सत्या के बाद में देर का शिवा, तो ये शिवा का है यहाँ पे। अब शिवा का 4,752 रुपए का परचेज किया हुआ है। अब जो एडिशनल खर्चे होते हैं, उन एडिशनल खर्चों को ऐड करने के लिए आपको डायरेक्ट एक्सपेंस का जो ग्रुप होता है, उस ग्रुप को क्या करना, अल्टर करना। अल्टर क्यों करते हैं, यदि हम अल्टर नहीं करेंगे तो आपको ये जो लागत होगी, एडिशनल जो लागत होती है, वो वस्तु की लागत में ऐड नहीं होती है। क्या नहीं होगी, आपको जो बैलेंस शीट होगा, बैलेंस शीट में आपको डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम से प्रदर्शित करेगा। यहाँ पर जो बैलेंस शीट ओपन करेंगे, यहाँ पर बैलेंस शीट में आपका जो प्रॉफिट लॉस होगा, तो यहाँ पर आपका जो डायरेक्ट एक्सपेंस है यहाँ पर शो करेगा। यदि आपको यहाँ पर शो नहीं करना, यहाँ पे नहीं दिखाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा,
जो डायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप होता है उसको क्या करना होगा, अल्टर करना होगा। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप को क्या करना है, अल्टर करना है। तो अल्टर करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली कहां पर आना, आपको गेटवे ऑफ टैली। तो यहां पर आपको गेटवे ऑफ टैली अकाउंटिंग इनफो, यहाँ पे ग्रुप को क्या करना है, आपको अल्टर करना है। तो यहां से अल्टर, किसका लेजर लेना है आपको, या ग्रुप लेना है, यहाँ पे डायरेक्ट। अब जो भी जो लेजर बनाए एडिशनल कोर्स से संबंधित जो भी लेजर बना रखे हैं हमने, वो किसके अंडर में आएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप को क्या करेंगे, अल्टर करके यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस। अब देखो यहाँ पर दो मेथड का यूज कर सकते हैं, बाय वैल्यू है, बाय क्वांटिटी। यदि हम जो भी एडिशनल खर्चे होते हैं, जो हमारे एडिशनल खर्चे होते हैं, वो वस्तु की लागत के आधार पे हम ऐड करना चाहते हैं, तो लागत के आधार पर ऐड करने के लिए बाय वैल्यू विकल्प का उपयोग करेंगे, इसका बाय वैल्यू का। और यदि मूल्य के आधार पे न करके हमें क्वांटिटी के आधार पे, क्वांटिटी मूल्य क्या होता है, जैसे कई बार हम कोई सामान या प्रोडक्ट खरीदते हैं, कुछ प्रोडक्ट की लागत ज्यादा होती है, कुछ प्रोडक्ट की लागत कम होती है, तो उस समय हम क्या करेंगे, वैल्यू के आधार पे विभाजित करेंगे। जैसे हम सीपीयू के साथ में हम क्या खरीद रहे हैं, कीबोर्ड खरीद रहे हैं, तो उस समय हम जो भी एडिशनल खर्चे होंगे उन खर्चों को किसके साथ डिवाइड करेंगे, वैल्यू के आधार पे। तो कई बार क्या होता है, जो भी हम सामान खरीदते हैं तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी अलग अलग रहती है, कुछ प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज्यादा रहती है, हाई रहती है, कुछ प्रोडक्ट की क्वांटिटी लो रहती है, कम रहती है, और उनकी रेट लगभग उनकी सेम सी रहती है। जैसे एलसीडी खरीद रहे हैं 10 पीस और एलईडी खरीद रहे हैं हम 40 पीस, और दोनों की कीमत 2800-2900 रुपए है, तब हम क्या करेंगे, मूल्य के आधार पे न करके क्वांटिटी के आधार पे ऐड करेंगे। तो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी उसमें ज्यादा ऐड हो जाएगा एडिशनल कॉस्ट, और जिसकी क्वांटिटी कम होगी उसमें एडिशनल खर्चे कम ऐड होंगी। तो यहाँ पर बाय वैल्यू का उपयोग करेंगे, वैल्यू के आधार पे आपको ऐड करना है। उसके बाद में हमें पार्टी का क्या करना है, ब्याज ऐड करना है। अब हमें क्या करना है, अब यहां से ऐड करना है मजदूरी कुल लागत का 0.35%। उसके बाद लेनदार व देनदारों का ब्याज दे तिथि के 5 दिन बाद से ब्याज ऐड करना है हमें। अब ब्याज ऐड करना है, इसमें हमें रिटर्न वगैरह दे रखा नहीं है, तो ब्याज ऐड करने के लिए हम वाउचर क्लास बनाएंगे। अकाउंटिंग इनफो, वाउचर टाइप, अल्टर। लेनदार के लिए किसका उपयोग करेंगे, क्रेडिट नोट वाउचर का, इसका क्रेडिट नोट वाउचर। यहाँ पर क्रेडिट नोट वाउचर को हम क्या करेंगे, अल्टर करेंगे। यहाँ पर केवल आपको नेम ऑफ क्लास पे इंटरेस्ट पे, लेनदार पार्टी को हमें क्या देना है, ब्याज देना है, तो ब्याज देने के लिए हम इंटरेस्ट पे टाइप करेंगे। यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग विकल्प को क्या करेंगे, यस करेंगे। यदि हमें चक्रवृद्धि ब्याज लगाना है, कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज करना है, तो नीचे अमाउंट टू बी ट्रीटेड एज कम, ये कंपाउंड जो इंटरेस्ट का विकल्प देगा उसको यस करेंगे। यदि चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगाना, साधारण ब्याज लगाना है, तो यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग विकल्प को यस करेंगे। इसी प्रकार से देनदार पार्टी का हमें जब ब्याज ऐड करना हो, तो देनदार पार्टी के लिए डेबिट नोट वाउचर का उपयोग करेंगे। कौन से, डेबिट नोट वाउचर। तो यहां पर हम डेबिट नोट वाउचर, और यहां पर टाइप करेंगे इंटरेस्ट रिसीव। यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग विकल्प को यस करेंगे। यस करने के बाद अब ब्याज कौन सी डेट को ऐड करना है, ये हमारा ब्याज है, वो कौन सी डेट को ब्याज ऐड करना है हमें, 1/12/2025 को ब्याज ऐड करना है, 1/12/2025 को। तो 1/12/2025 को ब्याज ऐड करने के लिए हमें अकाउंटिंग वाउचर को ओपन करेंगे। कौन से वाउचर को ओपन करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर को। तो यहाँ पर हम अकाउंटिंग वाउचर को ओपन करें, और अकाउंटिंग वाउचर में लेनदार का ब्याज ऐड करने के लिए क्रेडिट नोट वाउचर का उपयोग करना होगा। लेनदार का ब्याज ऐड करने के लिए कौन से, क्रेडिट नोट वाउचर। अब यहाँ से क्रेडिट नोट वाउचर का हमें उपयोग करना है। तो क्रेडिट नोट वाउचर का उपयोग करने के लिए सबसे पहले पार्टी कौन सी हमारी, शिवा। तो यहाँ पर हम शिवा, ये हमारे शिवा का। अब यहाँ पर हमें ब्याज ऐड करने के लिए क्रेडिट नोट वाउचर का उपयोग करने के लिए कंट्रोल के साथ कौन सा बटन प्रेस करना है, कौन सा बटन प्रेस करना है। अब देखो यहाँ पे राइट साइड में बटन बार भी दे रखा है, कंट्रोल के साथ
एफ एड क्रेडिट नोट के लिए और देनदार के लिए डेबिट नोट, कंट्रोल प्लस F9। तो मैं जैसे यहाँ से कंट्रोल के साथ एफ एड प्रेस करता हूँ, यहाँ पर हमें पूछ रहा है क्लास, क्लास में क्या टाइप करेंगे, इंटरेस्ट पे। यहाँ पर हमें लेनदार पार्टी का लेजर सेलेक्ट करेंगे, लेजर सेलेक्ट करते ही लेनदार पार्टी का बिल प्रदर्शित होगा। कई बार क्या करते हैं हम, जब भी ब्याज ऐड करते हैं कुछ गलती हो जाती है। गलती क्या करते हैं दोस्तों हम, दो गलती ये करते हैं क्या, सबसे पहले हम वाउचर की डेट चेंज नहीं करते हैं। क्या नहीं चेंज करते हैं, वाउचर की डेट नहीं चेंज करते हैं। तो पहले आपको वाउचर की डेट चेंज करनी होगी। वाउचर की डेट चेंज करने के बाद ही आपको शॉर्टकट की प्रेस करनी है। अब यहाँ पर हमें जो पार्टी का बिल बना हुआ है, लेनदार पार्टी का जो बिल बना हुआ है, उसी बिल में ब्याज ऐड करना चाहते हैं तो किसका उपयोग करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस विकल्प का उपयोग करेंगे। यहां से अगेंस्ट रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो यहां पर बिल शो हो रहा है हमें। इंटरेस्ट पे लेनदारों को ब्याज देंगे हम तो हमारे लिए क्या हो गया, खर्चा हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। तो यहां पर हम लेजर डायरेक्ट बनाने के लिए अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे, इंटरेस्ट पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसी प्रकार से सत्या, कंट्रोल के साथ F8 प्रेस करेंगे, कंट्रोल F8। यहाँ पर सत्या का यहाँ पे 4 मई से ब्याज ऐड हो रहा है अगेंस्ट इंटरेस्ट पे। उसके बाद में हम थर्ड रह गया हमारा मनोहर, कंट्रोल के साथ F8 प्रेस करेंगे, इंटरेस्ट पे यहाँ पर मनोहर का ब्याज दिखा रहा है, इंटरेस्ट पे दिखा रहा है ब्याज दोस्तों। उसके बाद हम सेल से संबंधित वाउचर एंट्री करेंगे। सेल से संबंधित वाउचर एंट्री करने के लिए आपको देनदारों के लेजर बनाने होंगे। देनदारों के लेजर बनाने के बाद हमें पार्टी को क्या देना है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन में ऊपर की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन क्या दे रखा है, 21 अप्रैल को देनदारों से आदेश प्राप्त हुआ, दे तिथि 5 दिन, यानी 21 अप्रैल को हमें ऑर्डर प्राप्त हो रखा है। कौन सी डेट को, 21 अप्रैल को। कौन सी पार्टी से हमें ऑर्डर प्राप्त हुआ है, त्रिलोक से। त्रिलोक का लेजर ले लिया। यहाँ पे ऑर्डर नंबर टाइप करेंगे, सेल्स, प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे, ड्यू डेट 5 दिन, यहाँ पर क्वांटिटी और रेट टाइप करते हुए वाउचर एंट्री को सेव करेंगे। इसी प्रकार से दूसरी पार्टी है, जैसे हम यहाँ पर दूसरी पार्टी से शंकर हैं तो यहाँ पे शंकर का लेजर सेलेक्ट करेंगे, शंकर को ऑर्डर देंगे। इसी प्रकार से हम पार्टी को ऑर्डर देंगे। ऑर्डर देने के बाद थर्ड पार्टी हमारी कमल, तो यहाँ पे कमल को हमने ऑर्डर दिया है किन का, प्योरडॉग ऑर्थोडॉग फेस क्रीम का। कितने पीस, 31 बॉक्स, 33 बॉक्स और 46 बॉक्स। रेट किस में दे रखी है, क्वेश्चन में रेट हमें किस में दे रखी है, रेट हमें बॉक्स में दे रखी है। अब यहाँ पर हम ऑर्डर देने के बाद क्या करेंगे, ऑर्डर हमें सेल्स ऑर्डर होगा वो हमें प्राप्त होगा, क्या होगा, सेल ऑर्डर प्राप्त होगा। अब माल को क्या करेंगे, हम बेचेंगे। बेचने के लिए हमें क्या बुलाना होगा, सेल में एंट्री करनी होगी। अब देखो सेल में यहाँ पर एक क्वेश्चन में दे रखा है नंबर फॉर्मेट सिवा, यहाँ पर हमें ऑटो बिल नंबर फॉर्मेट का उपयोग करना है। तो ऑटो बिल नंबर फॉर्मेट का उपयोग करने के लिए आपको अकाउंटिंग इन्फो, वाउचर टाइप अल्टर, यहाँ पर सेल का वाउचर को क्या करना है, अल्टर करना है, तो सेल्स वाउचर। यहाँ पर यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन विकल्प को यस, बिल नंबर 101 विड्थ ऑफ नंबरिंग पार्ट्स। अब यहाँ पर हम बिल नंबर 101 से स्टार्ट करना चाहते हैं। प्रीफिक्स, बिल नंबर से पहले क्या डेटा लिखना चाहते हैं, सिवा नाम आना चाहिए। उसके बाद हमें बिल नंबर के बाद में 2025 और 26 होना चाहिए, 2025 और 26 और ऐसे हो। एंटर बटन दबाते इसको सेव करेंगे। ये हमारा ऑटो बिल का फॉर्मेट बन गया। उसके बाद पार्टी को क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो हमने जो पार्टी को सेल उसकी एंट्री निकालते हैं। सेल करने के लिए हम सेल्स की एंट्री पहले दे रखी है हमें त्रिलोक, यहाँ पे त्रिलोक का ऑर्डर नंबर शो हो गया। ऑर्डर नंबर शो होने के बाद क्या करना, आपको ऑर्डर नंबर को सिलेक्ट करना है, इंटर देना है, बस एंटर बटन दबा दे, आपको सेव करनी है वाउचर एंट्री। अब यहाँ पर हमें जो पार्टी के बिल नंबर ऑटोमेटिक आ रहे हैं। 4 मई तक अगले को छूट दे रखी है और ड्यू डेट की 5 दिन बाद में 9 तारीख तक और छूट दी गई है,
9 से ब्याज ऐड करना चाहते हैं 9 से कर देंगे, 10 से ब्याज ऐड करना तो यहाँ पे 10 तारीख टाइप करेंगे। इसी प्रकार से शंकर का, तो इसी प्रकार से एंटर बटन दबाते हैं शंकर की वाउचर एंट्री को सेव करेंगे। ये शंकर का बिल आ गया। हमें बिल नंबर 3 मई तक हमने छूट दे रखी है, यहाँ से 8 मई से ब्याज स्टार्ट करके हमने। अब यहाँ पर हमें थर्ड पार्टी कमल है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी कमल कुछ क्या करें, सेल करें। क्या करें, सेल करें। ये कमल का सेल हो गया। 2 मई 7 मई से ब्याज ऐड करना चाहते हैं, 7 मई आ गए यहाँ पे डेट। अब देखो यहाँ पे पार्टी को सेल करने के बाद क्या देर का है, 27 अप्रैल को खराब माल वापस प्राप्त हुआ। अब देखो यहाँ पर हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा। कैलकुलेशन क्या है दोस्तों, कि जो हमने प्रोडक्ट सेल किया है उसकी जो कीमत थी, हमने बॉक्स में क्या देर की है, बॉक्स में देर की है। प्रोडक्ट की कीमत किस में देर की, हमने बॉक्स में देर की है। अब जो भी हम कस्टमर से हमें जो माल वापस प्राप्त हो रहा है वो पैकेट्स में प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ पीसी में प्राप्त हो रहा है, बॉक्स में प्राप्त ना होकर। तो अब यहाँ पर रेट के लिए मैंने यहाँ से एक सीट बना रखी है। क्या बना रखी है, सीट बना रखी है। सीट को मैं ओपन करता हूं। यहाँ पर हम सीट को ओपन करते हैं। ये हमारी सीट। अब देखो यहाँ पर जो सेल की रेट हमारी बुक्स में डाल के रेट बॉक्स 49,69 रुपये, और एक बॉक्स में कितने पीस दे रखे हैं, पैकेट्स दे रखे हैं 45-40 से बॉक्स में से पैकेट्स या पीस की मात्र क्वांटिटी दे रखी है। पर पीस की रेट निकालने के लिए आपको जो बॉक्स की रेट है उसमें कितने बॉक्स, तो आपका एक बॉक्स है उसकी कीमत कितनी है हमारी 4900 रुपये, उसमें कितने पैकेट्स हैं, पैकेट्स कितने उसमें और कितने पीस हैं। तो यहाँ पर जितने भी हम बॉक्स में पैकेट्स आएंगे उसका भाग दे देंगे। अब 4900 में 4500 कितना दिया, 45 का भाग दिया तो क्या आ गई 108.89 रुपये हमारी क्या आ गई, वस्तु की लागत आ गई। अब हम रिटर्न करें तो रिटर्न की यहाँ पे क्वांटिटी टाइप की 8 पीस, तो यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना देर का हमें 871 रुपये। इस प्रकार से हमने सभी प्रोडक्ट की यहाँ पे अमाउंट निकाल रखी है। क्या दिखा रहे, प्रोडक्ट की अमाउंट। अब यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे तो रिटर्न के लिए आपको क्रेडिट नोट वाउचर का उपयोग करना है, शिवा। अब देखो शिवा, अब शिवा क्या है, अब रिटर्न करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, क्रेडिट नोट वाउचर का। कौन से वाउचर का, क्रेडिट नोट वाउचर का। अब यहाँ पे क्रेडिट नोट वाउचर दे रखा है। अब देखो यहाँ से 8 पैकेट्स और कितनी कीमत दे रखी है 871, 1475 रुपये। ये हमारी सीट है 871, 1475 रुपये आ रही। तो यहाँ पर हम क्या टाइप करेंगे, अब हम यहाँ से क्या दे रखे, क्वांटिटी टाइप करी, उसके बाद अमाउंट टाइप किया तो यहाँ से रेट ऑटोमेटिक फिल हो गई। तो इंटर बटन दबाते हुए हम यहाँ से क्या टाइप करेंगे, क्वांटिटी टाइप करेंगे। यहाँ पे रेट टाइप कर सकते हैं, रेट नहीं टाइप करो तो यहाँ से डायरेक्ट अमाउंट टाइप करोगे तो यहाँ से पर पीस की क्या आ जाएगी, रेट आ जाएगी। तो इसी प्रकार से सभी प्रोडक्ट की हम क्या करेंगे, रेट का कैलकुलेशन कर लेंगे। अब सभी का रिटर्न करते हैं। रिटर्न करने के बाद जैसे शंकर है, शंकर पार्टी का क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न करने के बाद हमारा जो बिल आता है तो यहाँ पर आपको यहाँ से बिल में एडजस्ट करना है और हो गया रिटर्न एडजस्टमेंट। अब उस पार्टी का हमें ब्याज ऐड करना है, तो ब्याज ऐड करने के लिए आपको डेबिट नोट वाउचर का उपयोग करना है। तो डेबिट नोट वाउचर को ओपन करेंगे हम शंकर का। यहाँ पर सबसे पहले वाउचर की डेट चेंज करेंगे, उसके बाद हमें डेबिट नोट के लिए कंट्रोल के साथ कौन सा F9 प्रेस करना है। यहाँ पे हम शंकर का ये ब्याज आ रखा है। शंकर के बाद में कमल, यहाँ पे कमल का ब्याज शो कर रखा है। कमल के बाद में यहाँ पर अब शंकर का कितना देर का ब्याज, एक फिर से देखो 63,208.49। उसके बाद शंकर का ब्याज दिखा रहा है। शंकर के बाद में कमल का ब्याज, तो तीनों पार्टी का यहाँ पर ब्याज शो हो रहा है। ब्याज शो करने के बाद क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है, अब देखो यहां तक हमारे ब्याज ऐड तक हो गया। उसके बाद कर्मचारियों को बोनस दिया गया TDS 15%।
तो आपको यहाँ पे टेली पे आना है और F11 प्रेस करना है। F11 में आपको F3 और TDS विकल्प को यस करना है। कौन से? TDS, दोनों विकल्प को यस करेंगे। यहाँ पर आयकर विभाग के द्वारा आपको 10 नंबर आवंटित किए जाते हैं। इनकम टैक्स सर्किल आपके आयकर विभाग का कार्यालय कहाँ पर, उसका टाइप करेंगे नाम। आप प्राइवेट सेक्टर में रह के टैक्स की कैलकुलेशन कर रहे हो तो यहाँ पे अदर नेम ऑफ पर्सन रेस्पॉन्सिबल, जो TDS के लिए जो उत्तरदायी व्यक्ति है उस व्यक्ति का यहाँ पर नाम, डेजिग्नेशन कौन सी पद है, कौन सी पोस्ट पे कार्य करता है। अब यहाँ पर हम बोनस का सबसे पहले लेजर बनाएंगे। लेजर को मैं एक बार वापस ओपन करता हूं। बोनस अंडर में करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बोनस का लेजर ले लिया। यहाँ से हम जनरल वाउचर में एंट्री करेंगे। जनरल वाउचर को ओपन करके जो महेश उसकी कितना बोनस दिया जा रहा है, 50,000 रुपये बोनस दिया जा रहा है। ये महेश का हमारा लेजर है। तो सबसे पहले यहाँ से महेश के अंडर में सेंटीग्रेटर्स बिल को यूज करेंगे। यहाँ पर TDS अप्लीकेबल, तो यहाँ पर आपको जैसे ये कंपनी रेजिडेंस, कंपनी का व्यक्ति है जैसे, तो यहाँ पर कर लेते हैं कंपनी रेजिडेंस। यहाँ पर आपको ब्याज की दर टाइप करने के लिए डिडक्शन अप्लीकेबल को यस करेंगे। सेक्शन कौन सी धारा के तहत, 197, तो यहाँ पर 197 सिलेक्ट करने पर आपको TDS की दर पूछेगा। यहाँ पर दर टाइप की इंटर बटन दबाते हुए आपको सेव करना है। तो यहाँ से बोनस के लेजर को डेबिट करेंगे। यहाँ पर महेश का लेजर, बिल नंबर न्यू। यदि हमने बिल नंबर में ओन अकाउंट कर दिया तो TDS नहीं कटेगा, हमेशा बिल बनाए होगे तभी हमें टैक्स की कैलकुलेशन होगी। तो यहाँ पर आपको TDS का लेजर सेलेक्ट करना है। तो TDS का लेजर नहीं बना है तो Alt C से हम डायरेक्ट लेजर बनाएंगे। अंडर में ड्यूटीज एंड टैक्स, TDS कमीशन फॉर ब्रोकर्स। अब यहाँ से दलाल होते हैं, दलालों को हम क्या दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं। तो यहाँ नेचर सेलेक्ट कर लिया, एंटर बटन दबाया। इसी प्रकार से दूसरी पार्टी है दीपक, तो यहाँ पर हम दीपक का बोनस दे देंगे। बिल नंबर, अमाउंट टाइप करेंगे, TDS का लेजर सेलेक्ट करेंगे। अब कर्मचारियों को TDS काटने के लिए कौन सा बटन प्रेस करते हैं, अल्ट के साथ S बटन प्रेस करेंगे। जनरल वाउचर में कौन सा, अल्ट के साथ S। यहाँ पे पार्टी का लेजर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर बिल आ गया और यहाँ पर TDS। इसी प्रकार से दूसरी पार्टी का दीपक का हम अल्ट के साथ S प्रेस करते हुए TDS की कटौती करेंगे। हो गया TDS की कटौती। आगे चलते हैं। 1 जुलाई को निम्न लेनदारों से स्थायी संपत्ति खरीदी, 20% एनुअल डेप्रिसिएशन की दर है। मशीनरी खरीदी 8 लाख की, फर्नीचर खरीदा 6,50,000 रुपए का। अब ये जो खरीद रखे मशीनरी, अब ये मशीनरी खरीदी है कि हमने उधार में खरीद रखी है, हमने किससे, लेनदार पार्टी से। अब यहाँ से लेनदार पार्टी की जो हमने एंट्री कर रखी है, ये हमारी एंट्री है मशीनरी की। बस कोई भी स्थायी संपत्ति को जब आप खरीदते हो तो स्थायी संपत्ति को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो स्थायी संपत्ति का लेजर हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यहाँ पर स्थायी संपत्ति का लेजर बना रखा हमने। मशीनरी अंडर में फिक्स एसेट्स, अमाउंट आप किया। उसके बाद यदि हमने नगद में खरीद रहे हैं तो नगद की एंट्री हम नगद में खरीद रहे हैं तो यहाँ पे पार्टी का नाम नहीं आकर किसका लेजर आएगा, केस का लेजर। यदि हम उधार में खरीद रहे हैं तो जनरल वाउचर में जैसे एंट्री करें, यहाँ पे लेनदार पार्टी है तो लेनदार पार्टी को लेजर्स अंडर में सेंटीग्रेटर्स। यदि बिल वगैरह ब्याज भी लगाना है तो बिल ब्याज को यस करेंगे। इसी प्रकार से दूसरी पार्टी कौन सी, आकाश। आकाश से हम फर्नीचर अंडर में फिक्स एसेट्स। अब फर्नीचर के अंडर में एक लेजर ओपन करके देखते हैं। अंडर में फिक्स एसेट्स किया हुआ है, अमाउंट टाइप किया और यहाँ पे आकाश है, अंडर में सेंटीग्रेटर्स। अब दोनों पार्टी का हमने डेप्रिसिएशन लगाना कितने दिन का, 1 जनवरी तक। तो जुलाई से लेकर जनवरी तक कितने मंथ हो गए, 6 मंथ हो गए। ब्याज की दर, सॉरी डेप्रिसिएशन की दर कितनी देर की है, 20%। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन निकालने के लिए जो फर्नीचर कितने, 8 लाख इंटू 20/100। अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेटर का उपयोग करके। तो सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन में चलते हैं। 8 लाख कंट्रोल N, 8 लाख 20/100, 1,60,000। 1,60,000 कितना है, 1 साल का, डिवाइड करना है 12 से, यानी 12 का भाग देना तो 1 मंथ का आ जाएगा। कितने मंथ का निकालना है, 6 मंथ का। तो 80,000 रुपये हमारा डेप्रिसिएशन आ गया, किसका, मशीनरी पर, 6 मंथ का। तो इसी प्रकार से डेप्रिसिएशन का जो लेजर है उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो ये मूल्य मशीन का मूल्य कम हो गया।
डिप्रिसिएशन क्या होता है दोस्तों? स्थायी संपत्तियों के मूल्य में होने वाली कमी, हिंदी में इसको मूल्यह्रास भी कहते हैं। अब यहां पर इसी प्रकार से दूसरी स्थायी संपत्ति है फर्नीचर के मूल्य में कितनी कमी हो रही है? 65,000 रुपए की। अब देखो फर्नीचर का मूल्य कितना दिखा रहा हमें, अब यहाँ पर मूल्य 6,50,000 रुपए, तो 6,50,000 का निकाल लेते हैं। 6,50,000, 6,50,000 20 भाग 100 कितना आया? 1,30,000 भाग 12 इंटू 65,000 रुपए आ गए 65,000 रुपए। अब स्थायी संपत्ति एंट्री होने के बाद 1 जनवरी को स्थायी संपत्ति को क्या बेचते हैं? फर्नीचर किसको? संजय को बेचते हैं। किसको बेच रहे हैं? संजय को। तो हम यहां से संजय की एंट्री करते हैं। अब यहां पर संजय को बेचने की एंट्री करके संजय, तो संजय का लेजर क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कितने में बेचा है? 7 लाख रुपए में। अब यहां से इसका मूल्य देखते हैं, कितने रुपए में बेचा है? 7 लाख रुपए में। और फर्नीचर का मूल्य कितने में बेचा है? 65,50,000 रुपए में। अब यहाँ पे संजय को कितने में बेचा? 7 लाख रुपए में। अब यहाँ पर आपको मशीनरी का मूल्य है, डिप्रिसिएशन घटाने के बाद जो मूल्य शेष रहता है वो मूल्य आपको यहाँ पर टाइप करना है। अब यहाँ पर आपकी जो मशीनरी थी 8 लाख रुपए की थी, जिसमें से 80,000 रुपए डिप्रिसिएशन के आपने घटा दिए, कितने बच गए? 7,20,000 रुपए। तो मशीनरी का मूल्य कितना था? 7,20,000 रुपए। कितने में बेचा इसको? 7 लाख रुपए में। तो नुकसान हुआ कितने का? 20,000 रुपए का। तो यहां हम लेजर बनाएंगे लॉस ऑन सेल इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसी प्रकार से हम किसको बेचेंगे? कमल देनदार को क्या बेच रहे हैं? फर्नीचर। तो यहाँ पे 65,50,000 का फर्नीचर बेच रहे हैं। फर्नीचर का मूल्य डिप्रिसिएशन घटाने के बाद कितना मूल्य बचा? 5,85,000 रुपए। तो कितने का फायदा हुआ? यहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेल इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो सभी वाउचर एंट्री करने के बाद देखो यहाँ से हम, ये हमारा पेपर है। आप देखो नीचे पेपर में दे रखा है 10 छात्रों की शीट बनाई जिसमें निम्न डेटा हो। तो यहाँ से कोई भी जैसे डेटा ले लिया हमने। अब यहाँ पर हम शीट बनाते हैं, जैसे वी लुकअप का उपयोग करते हैं हम। तो यहाँ पे वी लुकअप, ये हमारी शीट बनाई गई है। जैसे यहाँ पर कोई भी कर्मचारियों को शीट मान लेते हैं या कोई छात्रों की शीट मान लेते हैं। शीट किसी प्रकार की हो सकती है जिसमें आपको किसका उपयोग करना है? वी लुकअप का उपयोग करना है। कौन से? वी लुकअप और एच लुकअप का। अब देखो यहाँ से वी लुकअप और एच लुकअप का उपयोग कैसे करते हैं? ये हमारी शीट है। अब शीट के आधार पे हम जैसे सबसे पहले हम तो हेडिंग दे के हेडिंग को क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। हेडिंग को सेलेक्ट करेंगे, हेडिंग को क्या करेंगे? कॉपी करने के बाद अब देखो यहाँ से एक और शीट फिर से बना के भी देख लेते हैं हम। अब यहाँ पर हम जैसे मैंने कोई दूसरी शीट ले रखी है, डिपार्टमेंट हेडिंग है, उसको सेलेक्ट किया मैंने, और यहाँ पर नेक्स्ट शीट पे हम क्लिक करके पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको वी लुकअप का उपयोग करना है। किसका? वी लुकअप का। तो सीरियल नंबर कितना? 1 है, तो 1 मैंने यहाँ पे टाइप किया। कितना नंबर है? सीरियल नंबर 1, तो यहाँ पर 1 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं बराबर वी लुकअप। यानी शीट कोई भी हो सकती है, आपको सूत्र का ध्यान रखना है। सूत्र किस प्रकार से हम यूज करते हैं? तो यहाँ पर हमें बराबर वी लुकअप वैल्यू, यानी सीरियल नंबर को चेंज करने पर सभी प्रकार के डेटा भी चेंज होने चाहिए। आगे के सारे डेटा क्या होने चाहिए? चेंज होने चाहिए। सीरियल नंबर कोमा, सीरियल नंबर कोमा, शीट कहाँ पर हमारी, डेटा कहाँ पर रखे गए हैं? शीट फर्स्ट में। तो शीट फर्स्ट को सेलेक्ट किया पूरी को, कोमा, कॉलम नंबर। अब डिपार्टमेंट नेम कितने कॉलम में लिखा गया? 2 नंबर में, तो कोमा 2 कोमा 0। लास्ट में कोई डेटा नहीं है तो 0 टाइप करेंगे। देखो यहाँ पर एक और फिर से लगाते हैं, कीबोर्ड का कोमा बटन दबा हुआ रह गया। अब यहाँ पर शीट को सेलेक्ट करेंगे हम, कर लिया सेलेक्ट, कोमा 2, शीट फर्स्ट को यहाँ पर हम टाइप करेंगे 2 कोमा 0 और यहाँ से इंटर। आ गया। कौन सा डिपार्टमेंट है? सैलरी निकालनी है। तो सैलरी निकालने के लिए यहाँ पे बराबर वापस वी लुकअप, क्या लेना है? वी लुकअप। सीरियल नंबर क्या लेना आपको? सीरियल नंबर।
तो यहाँ पर हम सीरियल नंबर को सिलेक्ट करेंगे, कोमा 3 नंबर, कोमा 0, एंटर। तो इसी प्रकार से हम अब यहाँ से सूत्र वो रहेगा, सूत्र क्या हमारा बराबर वी लुकअप सीरियल नंबर कोमा टेबल पूरी सेलेक्ट करनी है, कोमा कॉलम नंबर, कोमा 0। इसी प्रकार से आपको कॉलम को काउंट करके लिखना है, जैसे ए फर्स्ट हो गया, बी सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 प्रकार से कॉलम नंबर आपको चेंज करने, फॉर्मूला वही रहेगा। वी लुकअप के बाद में एच लुकअप, देखो यहाँ से वी लुकअप के रूप में आपकी शीट बनी हुई है, वर्टिकल फॉर्मेट में आपकी शीट बनी है, उसको क्या करेंगे कॉपी। अब इसको हॉरिजॉन्टल क्षैतिज फॉर्मेट में आपको क्या करना है, शीट को बनाना है। तो यहाँ से नेक्स्ट शीट पे क्लिक करेंगे हम, और यहाँ पर हम क्या करेंगे पेस्ट, यहाँ पे ट्रांसपोज। एक बार फिर से देखो कॉपी करते हैं, पूरी शीट को कॉपी किया हमने कंट्रोल सी से, और नेक्स्ट शीट पे क्लिक किया, और यहाँ पर पेस्ट, यहाँ पे ट्रांसपोज, ट्रांसपोज के रूप में। अब यहाँ से वापस इसको कन्वर्ट कर सकते हैं वर्टिकल में, वापस ट्रांसपोज पे क्लिक करोगे तब। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, आपकी जो फर्स्ट रो इसको क्या करेंगे कॉपी करेंगे, और यहाँ से सेकंड में जाएंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे पेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 टाइप करेंगे। अब देखो सूत्र सेम ही है, वी लुकअप में वी से स्टार्ट होता है, क्या लिखते हैं वी लुकअप में वी। अब एच लुकअप वी की जगह क्या करना है, आपको एच का उपयोग करना है, तो यहाँ पर एच लुकअप। अब यहाँ पर सीरियल नंबर कोमा, डेटा कहाँ पर हमारी, डेटा कहाँ पर रखे हमें 4th शीट में, तो यहाँ से 4th शीट को क्या करेंगे सेलेक्ट करेंगे, कोमा रो नंबर वट। अब यहाँ से वर्टिकल फॉर्मेट दिया, तो वर्टिकल में तो क्या डालते हैं कॉलम नंबर, यानी वी लुकअप का प्रयोग करना है, तो हम तो क्या टाइप करते हैं, यहाँ पर वापस सेलेक्ट करेंगे, कोमा रो नंबर 2, कोमा 0, एंटर। सेल्स का निकालना है, सैलरी निकालनी है, तो सैलरी निकाल लो, बराबर एच लुकअप, इसका उपयोग करना है एच लुकअप, सीरियल नंबर कोमा, यहाँ पर शीट 4 में क्लिक करना है, और यहाँ से शीट को सेलेक्ट करना है हमें, कोमा रो नंबर 3, कोमा 0, एंटर। अब देखो मैं यहाँ से डेटा को चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर 4 नंबर, 4 नंबर में किसका नाम, कौन सा डिपार्टमेंट है, सेल्स, सैलरी कितने देर के 24,500। अब देखो 4 नंबर में यहाँ पे 24,500 कौन सा डिपार्टमेंट है, सेल्स। इसी प्रकार से हमने वी लुकअप का उपयोग किया है। तो वी लुकअप में यहाँ पर मैं 6 नंबर पे क्लिक करता हूँ, 6 नंबर पे कितनी, कौन सा डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट, और सैलरी कितनी देर की उस डिपार्टमेंट में 15,000 रुपये, 15,000 रुपये। अब यहाँ पर मैं जो डिपार्टमेंट है, अब इसका निकाल रहा हूँ मैं सीरियल नंबर, जिसके 8 है या 7th है, 7th पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट 28,000 रुपये सैलरी से होनी चाहिए, कितनी 28,000 रुपये। यहाँ पर 8 नंबर पे क्लिक किया, यहाँ पर 8 नंबर। अब देखो यहाँ से 28,000 शो करेगा, 29,000 है तो 29,000। अब मैं यहाँ से इसको चेंज भी करना हूँ। 8 नंबर पे देखो सेल्स है, 7 नंबर पे कितने मार्केटिंग की 28,000 रुपये सैलरी दे रखी है। अब यहाँ पे मैं 7 नंबर है तो 7 नंबर की चेंज करता हूँ, चेंज हो जाएगा यहाँ पे, और ऐसे भी डेटा चेंज। तो इसी प्रकार से हम अक्सर में वी लुकअप और एच लुकअप का उपयोग करेंगे। वी लुकअप का उपयोग वर्टिकल फॉर्मेट में लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, और एच लुकअप का उपयोग क्षैतिज फॉर्मेट, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में। दोनों में अंतर यही है कि वर्टिकल फॉर्मेट में शीट बनी हो तो वी लुकअप का उपयोग करना होता है, और हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में शीट बनी हो तो, क्षैतिज फॉर्मेट में शीट बनी हो तो इसका उपयोग करेंगे एच लुकअप का। तो ये हमारी जो क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन की बैलेंस शीट। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, वीडियो को स्किप मत करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और इसी प्रकार से आपके सामने नए नए वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।